नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवानसर पे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में खेल जगत। आपने बात की जाए कि भाई खेल रत्न पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है, द्रोणाचार्य किन को मिला है, अर्जुन अवार्ड किस किस खिलाड़ी को मिला है। वहीं बात की जाए सीटी 2025 की, तो आप देखना हरियाणा के करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस बार जरूर अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य और खेल रत्न से संबंधित क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अपनी डिवाइन स्टडी ऐप पर भाई नया बैच शुरू हुआ है। जो भी लाइव जुड़ना चाहे, 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, है ना, 1 महीना हुआ है। कोई भी जुड़ना चाहे तो इस पे जुड़ सकता है। रनिंग में अभी कोर्स चल रहा है, पीछे वाली सारी रिकॉर्डेड क्लासें आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं बात की जाए तो भाई दीवान एकेडमी ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन डेमो लगाइए, 3 दिन फ्री लगाइए, 4 दिन लगाइए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। पीजी की व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ़ोन नंबर वगैरह पूरा एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आज की क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं जी। तो भाई सबसे पहले बात की जाए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, खाली मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने करीबन 2020 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। और इसमें पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, आज 25 लाख रुपए इसके अंदर राशि दी जाती है। और 2024 के लिए 2025 में जो सम्मानित किए जाएंगे खिलाड़ियों को, 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। वही मैं बात करूं नंबर 1 पे गुकेश जो खिलाड़ी है शतरंज के विश्व चैंपियनशिप विजेता, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स रहेंगे, इनको सम्मानित किया जाएगा। नंबर 3 पे बात करें हरमनप्रीत को सम्मानित किया जाएगा, जो भारतीय पुरुष हॉकी के कप्तान हैं। और वहीं बात करें नंबर 4 पे मन्नू भाकर। तो हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा के कितने व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? 1 व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कौन है? मन्नू भाकर। ठीक है, मन्नू भाकर के बारे में जान लेते हैं। लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा मन्नू भाकर। लीजिए ये है जी अपनी आन बान शान हरियाणा की मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर की बात करें, इनका जन्म है, औरों का जन्म याद हो या ना हो, मन्नू भाकर का जन्म याद करना बहुत जरूरी है। 18 फरवरी 2002 को गोरिया गांव जज्जर में इनका जन्म हुआ जी। और इन्होंने इस बार पेरिस ओलंपिक में 1 नहीं 2 कांस्य पदक जीते हैं, और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। और मुक्केबाजी में भी अगर बात की जाए तो मुक्केबाजी में भी अगर ओलंपिक में बात की जाए तो पहला पदक लाने वाली अपने महिला बनी है। कौन है? मन्नू भाकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा मन्नू भाकर के बारे में तथ्य याद करना। चलिए नंबर आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो जी 3+2 यानी 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इसमें कैटेगरी होती है जी, रेगुलर कैटेगरी में 3 को, जिसमें सुभाष राणा और अपने बात करें दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान हॉकी, ये 3 शामिल रहेंगे। और वहीं मैं बात करूं लाइफ टाइम में पुरस्कार द्रोणाचार्य में बात की जाए 2 व्यक्तियों को दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपने भाई रेगुलर कैटेगरी के अंदर 3 में से 1 व्यक्ति क्या है? अपना हरियाणा का है, और लाइफ टाइम कैटेगरी में हरियाणा का नहीं है। यानी क्वेश्चन बनेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार हरियाणा के कितने अपने बात करें गुरु या कोच को दिया गया है? केवल 1। नाम क्या है जी? संदीप सांगवान। दिखाई दे रहा होगा आपको। संदीप सांगवान की बात करें, हॉकी के पूर्व कप्तान भी हैं। 2011 से 2016 तक भारतीय हॉकी की कप्तानी करी थी। और बात की जाए इनका जन्म सोनीपत में हुआ, और इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। और द्रोणाचार्य अवार्ड में 15 लाख रुपए राशि दी जाती है जी। कितनी? 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, लाइफ टाइम पुरस्कार देख लेना। उसके बाद आ जाते हैं हम अर्जुन अवार्ड। अगर हम बात की जाए अर्जुन अवार्ड की, तो टोटल भारत के 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा अर्जुन अवार्ड 2024-25 के लिए, जिनमें से 11 खिलाड़ी, 11 अर्जुन अवार्डी हरियाणा के हैं। 11 अर्जुन अवार्डी कहाँ के? अपने हरियाणा के। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी, और अपना उदय चंद को सबसे पहले अर्जुन अवार्ड हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ी फतेहाबाद के रहने वाले को दिया गया था, आपको याद होगा। और बारी बारी बहुत सारे व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, तो अपने को पहला याद करना है उदय। और बात करें अब की, तो 11 खिलाड़ियों को दिया। 11 खिलाड़ियों के बारे में
जान लेते हैं एक एक खिलाड़ी के बारे में। सबसे पहले आइए स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा कौन है जी? स्वीटी बुरा मुक्केबाज है, ठीक है भाई। नंबर 1 स्वीटी बुरा कौन है? स्वीटी बुरा जी मुक्केबाज है। और बात की जाए इनका जन्म है 1993 में हिसार। भाई जहाँ भी नेट पे देखें हिसार, कई जगह न्यूज़पेपर में रोहतक भी आया, लेकिन रियल में अगर इनका जन्म देखा जाए ना तो इनका जन्म भाई अपने बात करें भिवानी के गांव में, भिवानी के रोनात गांव में हुआ था। इनके माता पिता रोनात गांव, पैतृक गांव है इनका, वो रोनात गांव भिवानी है, ठीक है भाई। रोनात गांव भिवानी है, क्योंकि अपना दोस्त है उसने बताया कि भाई ये प्रदीप बुरा और स्वीटी बुरा है, ये पैतृक जो है वो अपने रोहतांग गांव भिवानी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये हिसार में भी रहते हैं, रोहतक में भी रहे हैं। स्वीटी बुरा रोहतक में भी रहती थी, है ना। लेकिन ज़्यादातर इनका जो अपना बचपन गुजरा है वो हिसार में गुजरा है, तो ये हिसार में अपने आप को शो करवाती है। विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडल भी रही है। कौन है? स्वीटी बुरा। तो याद रहे स्वीटी बुरा कौन है? मुक्केबाजी, ठीक है भाई। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला बात करें अमन सहरावत की। अमन सहरावत जी कुश्ती खेलते हैं 57 किलोग्राम भार में, इस बार इन्होंने धमाल मचाया है। अपने बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 में, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और इनका जन्म जो है वो विरोहर गांव जज्जर में हुआ है, और इनका जन्म जो है 2003 में हुआ है। इनका खाली 2003 याद कर लेना, औरों का मत करना, चाहे बेशक है मन्नू भाकर का याद हो और अमन सहरावत का याद हो 2003। क्लियर जी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर है अपने 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे है सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह जी निशानेबाज हैं, और सरबजोत सिंह का जन्म 2001 में हुआ। इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, और ये जो कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ये कांस्य पदक भाई अकेले इन्होंने नहीं जीता, मन्नू भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल अपने राइफल में इन्होंने जीता है। पहले मन्नू भाकर ने बात करें 10 मीटर में अपना कांस्य पदक जीता, एकल प्रतियोगिता थी, फिर इन दोनों ने मिलकर जीता, ठीक है। तो मन्नू भाकर के वैसे देखा 1.5 हो गया, 1.5 नहीं 2 ही बोला जाता है, इनका भी एक का एक बोल देंगे, लेकिन ये दोनों मिल के रहेंगे, ठीक है। इनका थीन गांव अम्बाड़ा में इनका गांव पड़ता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सरबजोत सिंह के बारे में याद करेंगे, पेरिस से कांस्य पदक विजेता, ठीक है, 2001 में जन्म हुआ, थीन गांव अम्बाड़ा में, ठीक है भाई। चलिए नंबर 4 पे आ जाइए जी। नंबर 4 पे है नीतू घणगस। नीतू घणगस भाई मुक्केबाजी है, ठीक है, घण 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 मुक्का मारती है, ठीक है, ऐसे याद करना। और इनका गांव जो है दनाना भिवानी की ये रहने वाली है। पूरा सन 2000 में नीतू घणगस का जन्म हुआ। घणगस में घ 2 बार आ रहा है, तो 2000 पूरा 2000 में इनका जन्म हुआ, और ये विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडल विजेता रहेगी। कौन है? नीतू घणगस, ठीक है भाई। चलिए अगले पे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाइए। और अब की बार भी पेरिस ओलंपिक में निराशा हाथ लगी इनको, ये भी आपने देखा होगा। नीतीश कुमार भाई, नीतीश कुमार हैं वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रहेंगे बैडमिंटन के, ठीक है, बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रहेंगे, है ना। और बात की जाए इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, आपको जन्म याद नहीं करना, राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये हरियाणा के करनाल से बिलोंग करते हैं, अपने आप को फिलहाल करनाल से शौकियात करते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी है ना उसको हरियाणा सरकार जितना पैसा दे रही है ना अदर स्टेट में, उसका बात करें 3 गुना कम भी नहीं दे रही, ठीक है। हम बात की जाए 30 थर्ड पार्ट भी नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो इसीलिए खिलाड़ी ज़्यादातर अपने आप को हिसार से शो करवाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सविता पूनिया भी अगर बात की जाए तो भाई राजस्थान की है, लेकिन अपने आप को सिरसा से शो करवाती है ना। तो ये चीज़ें होती है, तो भाई खिलाड़ियों को, ठीक है, इन सब चीज़ें देखनी पड़ती है। करनाल से आपको आंसर देना है, पेपर में पूछा जाए नीतीश कुमार का, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला है जी मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल का जन्म भी राजस्थान में हुआ, लेकिन ये हरियाणा की बहू है, यानी इनका ससुराल जो है वो महेंद्रगढ़ में। मोना अग्रवाल कहाँ की है? राजस्थान की, लेकिन बात की जाए बहू कहाँ की है? हरियाणा की बहू है, ठीक है। जितना प्रोग्राम इनके राजस्थान में नहीं हुआ था, इससे 4 गुना बड़ा प्रोग्राम महेंद्रगढ़ वालों ने कर दिया था इनकी ससुराल में, कि बहू भाई हमारी क्या लेके आई है? कांस्य पदक लेके आई है पैरा
ओलंपिक गेम में, ठीक है। बिल्कुल हमें गर्व है ऐसी महिलाओं पे जो हरियाणा ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है। अगला है जी संजय राणा। संजय राणा हॉकी खिलाड़ी रहेंगे। और बात की जाए हॉकी खिलाड़ी ने इस बार पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, तो जितने भी हॉकी खिलाड़ी के नाम हैं वो कांस्य पदक आएगा। क्लियर जी, ये बात तो हुई। 2001 में संजय राणा का जन्म हुआ। और बात की जाए ये हिसार के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं, हिसार के रहने वाले हैं। क्लियर जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले मतलब खिलाड़ी पर। अगला खिलाड़ी अभिषेक नैन। अभिषेक नैन हॉकी के हैं, तो कांस्य पदक हॉकी टीम ने जीता था। और ये अभिषेक नैन कहाँ के हैं, सोनीपत के। नैन बहुत हैं, नैन बहुत है, 3 नैन आएंगे, एक अभिषेक नैन है, कहीं नैन से कोई ट्रिक बना लो। अभिषेक नैन आपके सोनीपत से हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला है जी धर्मवीर नैन। धर्मवीर नैन रोहतक से हैं, यानी 2 नैन आ गए, एक तो आपके रोहतक से, ठीक है, धर्मवीर, और अभिषेक नैन है जो वो आपके हो जाएंगे कहाँ से, हो जाएंगे सोनीपत से। क्लियर, ये क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है भाई मेरे, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन जी। चलिए अगले पर्सन पे, अगले खिलाड़ी से जाने से पहले आपको थोड़ी डिटेल दे देना। जैसा आप सभी को पता है कि अपनी हरियाणा की नई सोच जो जीके की बुक है, हरियाणा जीके की बुक है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में सारे टॉपिक हैं। मार्केट में अवेलेबल है, छोटी बुक है, 180-90 रुपये की मार्केट में मिलेगी, 190 की ऑनलाइन मिलती है। नीचे लिंक दिया गया है, यहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं, इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और वहीं करंट अफेयर की नॉन स्टॉप हरियाणा मार्केट से भी ले सकते हैं, और आप नीचे दिए गए लिंक से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। और वही नॉन स्टॉप बैच जो 1 दिसंबर से अपना शुरू हुआ था, ठीक है, इसको आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर में जाइए, इंस्टॉल कीजिए और परचेज करके अपना पढ़िए। डेमो क्लासेस भी डाल रखे, पहले डेमो देख लीजिए सभी टीचरों की, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले। तो जी हमने धर्मवीर नैन को पढ़ा, क्लब थ्रो रोहतक। उसके बाद में आ जाइए आपका प्रणव शर्मा। प्रणव शर्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भी क्लब थ्रो से है, ठीक है। रजत पदक इन्होंने जीता है, ठीक है, क्लब थ्रो में अपने पेरिस पैरा ओलंपिक में। ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। क्लियर, जैसे सूरदास फरीदाबाद के, सूरदास ए सूरमा कहाँ के, फरीदाबाद के। अभिषेक नैन कहाँ के, सोनीपत के, है ना। और धर्मवीर नैन कहाँ के, रोहतक के। नीतू गणगस कहाँ की, दनाना गांव भिवानी की। स्वीटी बुरा कहाँ की, हिसार की। सारे खिलाड़ी याद कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। चलिए अगले पे आ जाइए, 11वां। अरे भाई कमाल कर दिया छोटे भाई ने तो। चलिए नवदीप सिंह नैन, छोटा भाई होगा मेरा तो भाई, क्योंकि 2000 में इनका जन्म हुआ है। भाला फेंक, ठीक है। तो भाई पानीपत के रहने वाले नवदीप सिंह नैन ने कमाल कर दिया, भाला फेंक। देखो एक तो नीरज चोपड़ा पानीपत का कमाल करके गया था, और एक पानीपत के दूसरे भाला फेंक है नीरज चोपड़ा के अलावा नवदीप सिंह नैन, जिनका जन्म 2000 में हुआ था, पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। जितनी खुशी किसी खिलाड़ी, अन्य खिलाड़ियों तो खुशी तो होती है, जितनी खिलाड़ी औरों की बात करें, जितनी 10 खिलाड़ियों को खुशी होती, उतनी अकेले को अपने बात करें नवदीप को खुशी हुई, है ना। आपने इनकी वीडियो भी देखी होगी, काफ़ी दमदार बात करें तो जोश के साथ अपने बात के दिखाई दिए थे। ये है जी नवदीप सिंह नैन। जरा एक बार इनकी फोटो जूम करके देख ली जाए, जितनी बार देखें उतनी बार। ये देखो इन्होंने क्या फीलिंग ले रहे हैं पता है, भाला फेंका भी पूरी जमीन से ऊपर है, भाला फेंका और देख रहे हैं कि ओहो कितनी दूर जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन मेरे से ज़्यादा भाला फेंक पाएगा भाई। चलिए अगले पे आ जाइए। इसके बाद में भाई यही रहेंगे अपने, ठीक है। तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो भाई टेलीग्राम पे जाइए, है ना। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ कल डालूंगा भाई मैं, ठीक है। कल सवेरे 11 बजे तक इसकी पीडीएफ डल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भाई मैं थोड़ा एडिट करके 1-2 चीज़ और जोड़ दूंगा, है ना। और ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना। जीके भाई दिवानसर नाम से मिलेगा आपको वहाँ पर टेलीग्राम में, या आप अपना क्या कर सकते हैं कि भाई नीचे लिंक दे रखा है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, राम राम, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।